today I will be discuss about the next topic of Laplace transform। वो है आपका सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वहाँ पे हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी पढ़ी थी। ठीक है, हेविसाइड शिफ्टिंग थ्योरम भी पढ़ी थी, एक्जिस्टेंस थ्योरम भी पढ़ी थी। ठीक है, वैसे ही हमने बहुत सारी थ्योरम हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। तो यहाँ पे जो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है वो है आपके पास दिस इज इफ एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस देन। तो यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला है वो है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ L is equal to f of t minus a and ut minus a equal to e raised to minus as and f of s। ये क्या है आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विदाउट प्रूफ। तो अगर आपने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नाउ क्वेश्चन है आपके पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन इन द टर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। तो देखो जो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है इसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज एफ ऑफ टी इक्वल टू दिस इज टी माइनस वन एंड टी। तो टी माइनस वन कब है आपका वैन वन इज लेस देन टू, सॉरी वन इज लेस देन टी एंड लेस देन टू। ठीक है, और दूसरा आपका टी माइनस वन टी सॉरी थ्री माइनस टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू लेस देन टी लेस देन थ्री एंड फाइंड द लेप्लेस ट्रांसफॉर्म। आपने पहले इसको यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपने लेप्लेस ट्रांसफॉर्म लगानी है मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह बनता है। तो क्वेश्चन है हमारे पास दिस इज, इसको हम चेंज कर देंगे। अब जो क्वेश्चन था वो लिखा, उसके बाद चेंज किया। तो यहाँ पे टी माइनस वन, अब ये जो टर्म है आपने ये वन बाय वन इसको चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लो लिमिट क्या है, पहले आपके पास वन है उसके बाद टू है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये जगह दिस इज यू टाइम टी माइनस वन माइनस यू टाइम टी माइनस टू। समझ गए? ठीक है, यू टाइम टी माइनस वन और यहाँ पे यू टाइम टी माइनस टू। ठीक है, हमने इससे जो पहले वाली वीडियो थी, ठीक है, वहाँ पे हमने क्या किया था कि एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जहाँ पे वो क्वेश्चन था ड्रॉ द ग्राफ ऑफ यू टी माइनस ए एंड माइनस यू टी माइनस बी। अगर आपने अभी तक जो प्रीवियस वीडियो है इसकी यूनिट स्टेप फंक्शन की अगर वो नहीं देखी है तो वो देखे, और जो उसका लास्ट वाला एग्जांपल था वो हमने डिस्कस किया था इस फॉर्म में। ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास दो पॉइंट्स दिए होंगे, तो उसकी जो लेप्लास जो यूनिट स्टेप फंक्शन है वो क्या बनना था। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद प्लस यहाँ पे थ्री माइनस टी है तो थ्री माइनस टी, यहाँ पे लो लिमिट, तो ये हो गया यू टी माइनस टू माइनस यू टाइम टी माइनस थ्री, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ठीक है, इसके साथ और इसके साथ पूरी जो भी आपके पास ब्रैकेट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा टी माइनस वन यू टाइम टी माइनस वन एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस यहाँ पे टी माइनस वन और यू टाइम टी माइनस टू। ठीक है, वैसे यहाँ पे प्लस थ्री माइनस टी यू टाइम टी माइनस टू और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, दिस इज माइनस टाइम दिस इज टी माइनस थ्री। ठीक है, और यहाँ पे यू टाइम टी माइनस आपका थ्री आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका प्लस ही आएगा। क्यों आएगा प्लस? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जो इसका पहले इसको थ्री माइनस टी के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आना था, उसके बाद हमने जिसको चेंज कर दिया तो ये हो गया थ्री माइनस टी का टी माइनस थ्री। ठीक है, ऐसे करके है ना। तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा था कि थ्री माइनस टी, तो वो टर्म आपकी ऐसे इट इज़ माइनस में रहनी थी। ठीक है, जैसे हमने इसको चेंज किया तो यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हो गया टी माइनस थ्री, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तब करके हमारे पास यहाँ पे क्या आया था प्लस आया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना, ये हमें चेंज करना पड़ेगा खुद से। नाउ तो देखो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, दिस इज नेक्स्ट ये हो जाएगा आपके पास दिस इज टी माइनस वन यू टाइम टी माइनस वन। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस दिस इज टू टाइम टी माइनस टू एंड यू टाइम टी माइनस टू। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्लस दिस टर्म दिस इज टी माइनस थ्री एंड यू टाइम टी माइनस थ्री, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये कहाँ से आया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है आपके पास यू टी माइनस टू है और यहाँ पे भी आपके पास क्या है यू टी माइनस टू है। इसको हमने कॉमन लिया यू टी माइनस टू। ठीक है, माइनस यू टी माइनस टू हमने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच गया हमारे पास माइनस साइन भी है ना, ये ध्यान रखना। तो अंदर बच गया हमारे पास देखो यहाँ पे टी माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पे बच गया हमारे पास माइनस थ्री और प्लस टी, ये बच जाएगा यहाँ पे। समझ गए? ठीक है, उसके बाद जब इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा टू टी माइनस फोर। ठीक है, तो टू कॉमन निकाला तो यहाँ पे टी माइनस टू,
तो हमारे पास जो लास्ट में आया यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 टाइम t-2 एंड u टाइम t-2, जो ये आ गया, ठीक है। तो तब करके हमने ये टर्म यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है इसकी, दिस इज बाय फॉर्मूला L of f of t minus a and u t minus a equal to e raised to power minus as and f of s, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसकी जगह ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज माइनस ई रेज टू पावर माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 है, यानी a की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे माइनस एस एफ एल ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास t आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, एल ऑफ t आ जाएगा, क्योंकि जो f ऑफ s है, ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, दिस इज एल ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एस लिखते हैं, ठीक है। तो एल ऑफ, अब एफ ऑफ टी की जगह हमारे पास क्या है, सिर्फ टी है, ठीक है। तो इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं एल ऑफ टी, एल ऑफ टी माइनस ये हो जाएगा 2 टाइम ई रेज टू पावर माइनस 2s, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 था, दिस इज एल ऑफ टी एंड माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2s एंड एल ऑफ 3s एंड एल ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये जो आपका एल ऑफ टी है, एल ऑफ टी है, एल ऑफ टी है, ये क्या थी आपकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, ठीक है। जो आपने, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी वहाँ पे हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया था वो था, है ना। तो देखो एल ऑफ टी रेज टू पावर एन, ठीक है, क्या होता है एल ऑफ टी रेज टू पावर एन, इसका जो फॉर्मूला होता था हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म में वो होता था एन फैक्टोरियल अपॉन दिस इज एस रेज टू पावर एन प्लस 1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एल ऑफ टी यानी रेज टू पावर 1 है, तो दिस इज एल ऑफ टी 1 यानी 1 पावर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज 1 अपॉन दिस इज एस, एन की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 बाय एस स्क्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज ई रेज टू पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई एस स्क्र, इसकी जगह एस स्क्र आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई -2 टाइम ई रेज टू पावर माइनस 2s डिवाइडेड बाई एस स्क्र प्लस ई रेज टू पावर माइनस 3s डिवाइडेड बाई एस स्क्र, ठीक है। ये लग गया पता ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे टी रेज टू पावर सिर्फ 1 था, तो यहाँ पे हमने एस 1 प्लस 1, तो इसका क्या आ गया, एस स्क्र आ गया, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, इसका हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, ठीक है, विदाउट प्रूफ, ठीक है। और इससे रिलेटेड हमने क्या किया, एक क्वेश्चन डिस्कस किया, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको बाई चांस ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है जब इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी है, और उससे पहले जब आपने यूनिट स्टेप फंक्शन निकालना है तो आपने उसको इस तरह फॉर्म करना है, ठीक है, अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो इसको हम इस तरह पहले फॉर्म करेंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी यूनिट स्टेप फंक्शन वो नहीं देखी है, तो प्लेलिस्ट पे जाके आप सर्च कर सकते हो यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बताई गई है, ठीक है, कि कैसे हमारे पास फॉर्मूला आया और कैसे हमारे पास क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।